फोन खोलें या टीवी, वहां हर चीज को सनसनीखेज बनाया गया है, ऐसा कि जिससे आप पलक ना झपक सकें। ये आपकी सुविधा के लिए है, ये आपका नौकर है, आप इसके मालिक बने रहें, इसको मालिक मत बनने देना। एडिक्शन हो गई इसकी तो साइड इफेक्ट तो मिलेगा। तो रात को सोने से पहले अपने फोन से तो मुक्ति आधा घंटा पहले पा लिया करें, और जब आप सोने जाएं तो इतना शांत कर लें स्वयं को कि नींद ही शांति है, और शांति से शांति की यात्रा हो। मस्तिष्क को शांत, कुछ भगवान पर भी छोड़ दें और शांत हो जाएं। कल का कल देख लेंगे, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, भगवान भी तो है। नींद नहीं आती और थिंकिंग के शिकार हो गए, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रह गई, हर समय दबाव में रहते हैं और पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है। कहते हैं कि दिमाग शांत नहीं होता, तो भूल जाते हैं कि दिमाग शांत क्यों नहीं होता। जो हाथ में लिए बैठे हो ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में देखते हैं इसको। अब इतने ज्यादा एडिक्शन हो गई इसकी तो साइड इफेक्ट तो मिलेगा। आपने एक चीज जो देखी होगी, जिसको पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप फोन खोलें या टीवी, वहां हर चीज को सनसनीखेज बनाया गया है, ऐसा कि जिससे आप पलक ना झपक सकें, देखते ही रह जाएं आंखें खुली रख करके। परिणाम, आजकल बहुत बीमारियां बढ़ गई, लोगों के आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं क्योंकि आंखों का पानी सूख गया। ज्यादातर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रॉब्लम हो गई शुरू, और थिंकिंग के शिकार। फिर वहीं से शुरू करते हैं कि बैलेंस चाहिए, फोन चाहिए आपको, ये आपकी सुविधा के लिए है, ये आपका नौकर है, आप इसके मालिक बने रहें, इसको मालिक मत बनने देना। जॉब करते हैं आप, थोड़ा कमा लीजिए, लेकिन कीमती को मत गंवा देना। कीमती सेहत है, कीमती नींद है, कीमती आपके रिश्ते हैं, और खुद के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, खाली स्पेस चाहिए जिसमें आप थोड़ा आनंद ले सकें। तो पहली बात होगी बैलेंस की, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी का आनंद लेना कैसे है। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण आएगी कि अगर आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो शांति में ही आपका आनंद है। तो शांति के लिए जरूरी है कि अच्छी नींद भी आपको मिले। रात को सोने से पहले अपने फोन से तो मुक्ति आधा घंटा पहले पा लिया करें। हो सके तो रात्रि में भोजन के बाद आप अपने टेलीविज़न या फोन का प्रयोग गीत संगीत सुनने के लिए करिए। वो भी देखना नहीं, सुनना है। टहल भी रहे हो, हल्का हल्का सुने, और कान में लगा के नहीं सुनना। जितना आप कान में लगाओगे आपका बहरापन भी बढ़ेगा। बहुत लोगों की समस्या हो गई, ऊंचा सुनने लग गए, और जो कान में लगा के चलते हैं उनको भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो थोड़ा संगीत सुनिए, और जब आप सोने जाएं तो इतना शांत कर लें स्वयं को कि नींद ही शांति है, और शांति से शांति की यात्रा हो। मस्तिष्क को शांत, भगवान पर छोड़ दें। गीता में भगवान जब ये कहते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बड़ा अद्भुत संदेश है वो। सब कर्तव्य कर्म अपने छोड़कर बस मेरी शरण ग्रहण कर लो। अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षिष्यामि मां शुच, सब दुखों से मैं छुटकारा दिलाऊंगा, पापों से, दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाऊंगा, मेरी शरण में आ, मेरा हो। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग।
तो आपको रात्रि में कम से कम ये काम जरूर करना चाहिए, कुछ भगवान पर भी छोड़ दें और शांत हो जाएं। कल का कल देख लेंगे, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। भगवान भी तो है, जिसने आज तक संभाला आगे भी तो संभालेगा ना। अब तक दिया आगे भी देगा। आपका रक्षा करने वाला मालिक आपके सिर पर है। उसका भरोसा करके रात्रि में धीरे धीरे स्वयं को शांत करें। जैसे जैसे सूरज के छिपने के बाद अंधेरा बढ़ता है तो पूरी प्रकृति में शांति बढ़ती जाती है। आपके भी रात्रि के साथ साथ धीरे धीरे स्वयं को शांत करिए। और जब आंख बंद करके लेटें तो उस समय तो इतनी शांति मस्तिष्क में हो कि एक बहुत गहरी अच्छी नींद ले सके। और जब आप जागें तो आप यही समझो कि आपके होठ या तो फूल हैं या कलियां हैं, उनको या तो मुस्कुराहट या खिलखिलाहट देनी है आपने, और आपका चेहरा भी ऐसा बगीचा बन जाए जिस पर खुशियों के फूल मुस्कुराते हुए दिखाई देने लग जाए कि मैं खुद ही बगीचा हूं। मेरी आंखें मुस्कुराएं, मेरे होठ मुस्कुराएं, मेरा चेहरा खिलखिलाहट से भर जाए, मेरे रोम रोम में बगीचे की ताजगी आ जाए। तो सवेरे ताजगी चाहिए। तो फिर से संतुलन, शांति, शांति की नींद और समर्पण भगवान के प्रति। 3 चीजें हो गई, संतुलन भी, शांति भी, समर्पण, भगवान को अर्पण करके सोइए। और चौथी चीज हो गई कि जब जागेंगे पूरी ताजगी, एक बगीचा जैसे आपके अंदर महक रहा है, एक बगीचा अंदर भी है। और फिर बाहर बगीचे में चले जाएं, फिर तो बगीचे से बगीचा मिल जाए तो और भी आनंदित हो जाएं आप। अंदर से भी खिले हुए हैं, बाहर भी खिले हुए हैं। तो जैसे आप बाहर बगीचे में जाएंगे बड़ा आनंद आएगा आपको फूल खिले हुए देखकर। आज ये नई कलियां खिली है, नए फूल इधर खिले हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो आदमी अंदर से भी दुखी है, डॉक्टर ने कहा कि जरूर 2-4 चक्कर लगा लिया करो पार्क के, वो वहाँ पर भी बेचारा बहुत दुखी दुखी घूम रहा है, आंखें फटी हुई है। और कोई पूछे क्या हाल है, वो बोले कोई हाल है, बस घूम रहे हैं। कुछ वे हैं जो जागे तो फोन से शुरुआत होती है और फोन कान में लगा रखा है और उसी के साथ दौड़ते जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति पद का अमेरिका में चुनाव लड़ रहे हों, फोन लगाया हुआ दौड़ रहे हैं। तो ताजगी नहीं है जीवन में, खिलखिलाहट नहीं है। अब अगली बात जो और भी महत्वपूर्ण, अगर आप अपने जीवन में आनंद को पा लेना चाहते हैं, सवेरे सवेरे आपको आरोग्यता के लिए कार्य करना होगा। ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत तेजी से शरीर में दौड़ना चाहिए सवेरे, इसलिए रनिंग करिए। आपकी मसल्स मजबूत होनी चाहिए तो आप अपने शरीर को जो है लचीला बनाइए, योग करिए। आपकी प्राण शक्ति प्रबल हो जानी चाहिए तो प्राणायाम करिए। और आप चेक कर लें कि मेरे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, मेरी मुस्कुराहट और मेरी खुशी, तो खुल के हंस के देखिए। और शीशे में खड़े होकर के चेक कर लीजिए कि अभी भी मेरी मुस्कुराहट पहले जैसी है या गायब हो गई। वे लोग जिनको हंसने की बात सुनाए और हंसने की आदत नहीं है, तो पहले तो हंसी नहीं आती, और अगर उनको कहे कि आपको मजा नहीं आया, बोले ये कोई हंसने की बात है। और बच्चों से पूछे, वो हंस रहे होते हैं, हमको भी बताओ क्या हंसने की बात है। वो बच्चे जोर से हंसते कि ये बात पे हंसते हैं, हम तो बिना बात हंसते हैं। हर बच्चा बिना बात हंसता है, हम बात पर भी नहीं हंस पाते। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है जब हंसने की बात सुनाओ और आदमी हंस भी पड़े, 6 महीने बाद हंसा हो तो बड़ा डरावना लगता है, आदत नहीं रही।
सवेरे सवेरे चेक कर लिया करे कि हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी पहले जैसी है या नहीं है। फिर से वापस लौट रहा हूं, संतुलन पहले नंबर पर बैलेंस बताया था ना आपको। फिर उसके बाद आपको शांति बताई, अच्छी नींद लीजिए, शांति को धारण करना है। सूरज के ढलते ही आपके अंदर धीरे धीरे शांति इतनी बढ़ती चली जाए कि जब आप सोएं तो जैसे कोई घोड़े बेच के सोया हो, मुहावरा जो है, निश्चिंत हो के सोया हो, कोई फिक्र नहीं, मस्त होकर के सोया हो, ऐसी नींद लीजिए। और जैसे सवेरे मौसम में कलियां खिलती हैं, ऐसे आपका भी एक सुहावना मौसम आ जाए, खिलखिलाते हुए सवेरे ताजगी से भरे हुए दिखाई दें और आपको आनंद में ही परिपूर्ण होकर के जागना है। अंदर वो बगीचा उत्पन्न कर लीजिए जो फूलों से भरा हुआ है, और फिर ऐसे बगीचे में जाइए भी सही कि आप अंदर से भी खिले हुए हैं, बाहर से भी खिले हुए हैं। आपको ये भी मैंने बताया था कि केवल शांति की नींद ही नहीं लेनी, समर्पण भी करना है, चिंताओं का समर्पण करके सोना है। सवेरे सवेरे ब्रेकिंग न्यूज की तरह से चिंताएं फिर आएंगी आपके दिमाग में, उनको कागज पे नोट कर लेना, लेकिन उनको लेकर के दुखी मत होइए। उनका तरीका ढूंढना है आपने। एक्सरसाइज करते करते भी, दौड़ लगाते लगाते दिमाग में अगर कोई आ रहा हो आइडिया कि अपनी समस्या का ये समाधान मैंने करना है, नोट कर लो उसको, दिमाग को खाली करते चले जाओ। और ये जरूर सोचो कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और पूरी होप के साथ मैंने अपने दिन को शुरू करना है। तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी, मसल्स को भी मजबूत, खुद को लचीला बनाना है, प्राणायाम भी करना है। इसके बाद अगली बात आती है कि आप कनेक्ट भी हों यूनिवर्स से। थोड़ा सा ध्यान करिए। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और है, नहीं ध्यान लगता तो जाप का तरीका सीख लो। इतनी माला तो मैंने करनी है, इतनी देर तो बैठना है। अब कैसे बैठना है ये जरूर सीखना आपको। तो अगली बात जो और भी महत्वपूर्ण है, आप अपने मन में एक बात मान के चलिए कि आप काम करने जा रहे हैं तो आप मजदूर नहीं हैं, ना मजदूर हैं ना मजबूर हैं, आप खुद के मालिक हैं। कोई भी काम करना है आनंद लेके करिए। आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है, कोई डंडा लेके नहीं आ रहा। इतनी मुसीबत अपने ऊपर लाद रखी है कि हम सारा दिन काम जरूर करते हैं लेकिन दबाव लेकर के करते हैं, चिंता लेके करते हैं। आपके पास इतना है, आराम से आपकी जिंदगी चल सकती है, बल्कि आगे वालों के लिए भी बचा रह जाएगा। फिर क्यों इतनी घबराहट पाल रखी है? ज्यादा किसी चीज के पीछे भागो तो और आगे भागती है। थोड़ा प्रेशर अपने लिए इसलिए बनाना पड़ता है कि काम टाइम पर पूरे हो सकें, लेकिन उसको, काम को मुसीबत नहीं बनाइए। तो आनंद लेकर काम करने की आदत बनाइए। तो शब्द याद कर लीजिए कि ना मैं मजदूर हूं ना मैं मजबूर हूं, मैं मालिक हूं खुद का, और अपना काम कर रहा हूं आनंद लेते हुए, रस लेते हुए, खुश रहते हुए। उतना ही करूंगा जितना जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। टाइम से जाइए, टाइम से आइए, कल का काम कल देखेंगे, आज की ड्यूटी पूरी हो गई, इसको मान करके करिए। और अगर आप सुबह से लेके शाम तक, हम लोग उल्लासनगर में जाते हैं तो सिंधी समाज बहुत अच्छा है, वहाँ इतने प्यारे लोग हैं, दुकान पर बैठे हैं, रात को 12 बजे बड़ी मुश्किल से दुकान बंद करते हैं, और पत्नी तो ये कहती है कि बिस्तर वहीं लगा लो। लगता है पता नहीं ग्राहक कब आ जाए।
अब कमाने के लिए आप इतने पागल हो जाएं कि दुकान छोड़ने को राजी नहीं है। तो एक समय तक तो ठीक लगता है, उसके बाद जो बीमारियां आनी शुरू होती हैं और पता नहीं लगता कहाँ बैठी होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कई बीमारियां एक साथ आके शरीर में लगती हैं। और फिर क्या लगता है कि पाया बहुत कम, गंवाया बहुत कुछ ज्यादा। तो अपने आप को आरोग्य से भरिए, मजदूर नहीं बनिए, मजबूर नहीं बनिए, खुद के मालिक बनिए, जिंदगी का आनंद लेना शुरू करिए। कल से नहीं, आज से, आज से नहीं, अभी से खुद को मानिए, मैं खुद का मालिक हूं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आग समय के साथ बुझने लग जाती है, उसमें ईंधन डालना पड़ता है, बुझ जाए तो फिर जगाना पड़ता है। प्रेरणा ही अग्नि है जिसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। वो आग बुझ जाती है अपने आप, उसमें ईंधन डालने की जरूरत पड़ती है, और बुझ जाए तो फिर जगाना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि आपको हर दिन खुद को मोटिवेट भी करना होता है, इंस्पायर भी होना होता है। कहीं से प्रेरणा लीजिए, किसी से भी मोटिवेट होइए, कहीं से भी इंस्पायर होइए, खुद से इंस्पायर होइए। आप कुछ भी हो सके खुद को खुद ही जगाइए। इसलिए कहते हैं एक तरह के विचार जिनसे आपको पूर्णता मिल रही हो, उनसे रोज जुड़े रहो। तो डायरी बना के रखनी चाहिए हर एक को। जैसे रोज आप सुनते हैं 20 मिनट का कार्यक्रम आता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 9 से 12 अप्रैल 2026। शुभारंभ 9 अप्रैल सायं 4:30 बजे, 10 से 12 अप्रैल प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान पुलिस ग्राउंड बैतूल मध्य प्रदेश। विशेष कार्यक्रम 12 अप्रैल 2026 मंत्र दीक्षा दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन बैतूल मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।